हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम उजाले की मुसाहिब कहानी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आधी रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया तो धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। हाँ, इस बार यह उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफ़ेद होने लगा था। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार न पड़े। आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दिप दिप चमकने लगा। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करे जैसी पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई। अन्नदाता, यह उपाय तो जबरदस्त कामयाब रहा। फकत होली दिवाली पोतने पर ही सूरज की लपटों पर धुआं सफ़ेद झक हो जाएगा। राजा ने रंग महल से बाहर आकर देखा तो दीवान की बात पूरमपूर सही निकली। दमकते प्रकाश की ओर राजा से देखा तक नहीं गया। आंखें टमकारते बोला, पुताई ज्यादा कर दी, आंखें चुंधिया रही है। हाँ जहाँपना, भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते कहा, कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पुताई। डरने की कौन बात नहीं है। डाडस बनाने की मनसा से राजा बीच में ही बोला, पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती। पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया, वैसा ही अथाह और वैसा ही काला शाह। सभी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ गए, पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो ना? उफ, बीच में रस भंग मत करो। चकवी ने चेंक कर कहा, दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से ना सुने। खाने पीने की भी शुद्ध नहीं रहती, और यह बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ और मैं सुनती रहूं, सुनती रहूं। चकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुंहों से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह में उफान आ गया। ठाठ से कहने लगा, कुछ दिन ठहरा कर 9 रत्नों के राजा ने अपने पास बुलाया। उन्हें काफ़ी देर समझाने के उपरांत उसने अंत में कहा, यूँ निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो। थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधियारे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लो देखकर मुझे एक नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना, दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हामी भरी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? इस बार 9 रत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है। अन्नदाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है। राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा, हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे या नहीं? दीवान और 9 रत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाए और हम न समझे, भला यह कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावली तरसाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मशाले लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पर कुदरत न किसी राजा की खुशामद करती है और न उसका अंकुश मानती है। वह तो अपनी मति से चलती हैं, अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकारत। न उसके तप तेज में कुछ खामी पड़ी और न उसके नित्यनेम में। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अधीट हो जाता, और उसके अधीट होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगता। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई और न 9 रत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय अखारत नहीं गया, इस बार यह क्या अनहोनी हुई? मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर इसका मायना बताओ। राजा ने पूछा तो पंडितों को मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफ़ी देर गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दीनमान बताए। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका सारना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा।
मेरा तो पेट ही फट जाएगा। 7 दिन का मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा, पंडितों के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीब गुरबों को? नहीं, करुणा निधान पंडितों को। नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है, फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान। खूब, बहुत खूब। दयावंत राजा ने पंडितों को बीच में टोक कर कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम है? शंकर जैसा ओघट पिता और पार्वती जैसी ममतामयी माँ। खम्मागणी अन्नदाता कम्मागणी। आपसे क्या छिपा है, आप तो सर्वज्ञ है। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाएं गरीब परवर। जब उन घोंसलों में शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज को हथेली में खिलाए तो अन्नदाता की मर्जी, और चांद को ठोकर से उछाले तो हुजूर की इच्छा। बात के बीच में सहसा चकवे ने यूं ही खिजाने की मनसा से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही? तब पति की अक्ल पर गुमान करके चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद की भी ऊँग उड़ जाए, फिर भला मेरी पलकें क्यों झपक सकती है? अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा था। उस शुभ दिन की मंगल वेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए, सो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खोदे, कब शकुन चिड़िया उनमें अलग अलग अंडे दे, और जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास था कि टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती कि उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात। अब सो जाएं तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूँगा। यह तो उसके जागते समय की कहानी। तो इसी के साथ विजयदान देथा जी के द्वारा लिखित कहानी उजाले के मुसाहिब समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।